सभी साधकों को बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र के दिनों में जो साधकों ने साधना की और बहुत अच्छे से साधना कर ली, उसमें कल्याण से स्वीटी पोटे और नेहा मिश्रा, निर्जहा मिश्रा एवं अनिल भानुशाली, बहुत से साधक हैं, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा। तो उन सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आगे। और हमारे मयूर अपड़कर चेंबूर से, उन्होंने भी गौरी साधना की और उन्हें भी अच्छे अनुभव आए हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा, अर्थात महाराष्ट्र में इसको कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। लक्ष्मी की पूजा और लक्ष्मी की उपासना इस दिन से प्रारंभ भी की जाती है और इस दिन पूजा भी की जाती है। अपने लक्ष्मी को चंद्र सहोदरी करके बुला गया। चंद्र सहोदरी का अर्थ चंद्र की बहन, चंद्र के साथ उत्पन्न हुई। अब इस दिन जो है चंद्रमा पूर्ण 16 कला में होता है और चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त समांतर समय में होता है। इसके लिए इसका बड़ा महत्व है। तो आज हम उस विषय में कि इस दिन क्या करना चाहिए, तो आज हम उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो इस दिन हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें और मोती की मालाएं पहने। इस दिन मोती का रत्न भी बना के पहन सकते हैं, इस दिन मोती का रत्न। और विशेष रूप में आज के दिन, मतलब कि शरद पूर्णिमा के दिन, चांदी के पात्र में केसर डालकर और मिश्री यानी खड़ी शक्कर डालकर दूध बनाएं। उस दूध को उसके अंदर में तकरीबन 4 से 5 घंटे रखें और रात्रि में जब चंद्रमा पूरा 16 कला में खिलता है तब उसको पिएं, लेकिन पीने के पहले भगवती को भोग लगाएं। आज के दिन, मतलब अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन, चंदन, कपूर, सफ़ेद वस्त्र, मोतियों की माला और एक औषधि है सुगंधी वाड़ा, जिसको खस की जड़ कहते हैं उत्तर प्रांतों में, महाराष्ट्र में वाड़ा कहते हैं, गुजरात में सुगंधी वाड़ा कहते हैं। इसको पानी में डालकर पिएं बहुत शरीर में, क्योंकि इस समय में शरद ऋतु अपने एकदम चिर यौवन पे होती है। शरद ऋतु का प्रभाव बहुत होता है और शरद ऋतु का प्रभाव बढ़ता है उस समय पे हमारे शरीर के अंदर में पित्त का प्रभाव बढ़ता है और यह पित्त का प्रभाव कभी कभी पित्त प्रकोपित तक ले जाता है और उसके वजह से पित्त और यदि वायु उसके साथ मिल जाए ना तो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, बरोबर है। तो आज के दिन, मतलब कि शरद पूर्णिमा के दिन, दूध में पोहा डालकर और उसको ठंडा करके भोजन करें। खीर बनाकर खाएं। आज के दिन तले भुने पदार्थ ना खाएं। बिल्कुल शरद पूर्णिमा के दिन सात्विक सादा आहार रखें। घर में तड़क भड़क वाले पर्दे, तड़क भड़क रंग वाले बेडशीट ना रखें। इस दिन बिल्कुल उस दिन चंदन का तिलक लगाएं, चांदी के पात्र में दूध पिएं और इस दिन लक्ष्मी की उपासना में बिल्व का फल और खीर से भगवती लक्ष्मी की आहुति दें। अगर जो शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी की आप अनुष्ठान या जप करना प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रियै नमः या ओम श्राम श्रीम श्रूम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र का जप करें क्योंकि ये चंद्र सहोदरी है और चंद्रमा के अंदर में भगवती का श्वेतांबरम धर्म देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्तुते है। तो भगवती को वहां पर श्वेत वस्त्र की कल्पना करें कि आप चंद्रमा के अंदर में भगवती को देखें, श्वेत हाथी, सफेद कमल, सफेद वस्त्र पहने हुए भगवती के। और उस दिन अगर जो महागौरी की भी उपासना का महत्व है
महागौरी की उपासना भी इस दिन से प्रारंभ भी कर सकते हैं, जो नवरात्र में प्रारंभ करते हैं इस दिन पूर्णाहुति भी करते हैं बहुत से लोग। शरद पूर्णिमा के दिन भगवती लक्ष्मी की उपासना प्रारंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन दीप दान कर और भगवती की लक्ष्मी की उपासना को पूर्ण कर सकते हैं। और विशेष रूप से आपको फिर कहूँगा कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से शरद पूर्णिमा और शाकंभरी यानी पौष महीने की पूर्णिमा, ये दो पूर्णिमाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और एक होती है होली की पूर्णिमा, तो उस विषय में तो हम होली के समय ही चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपको ये शरद पूर्णिमा के विषय में कहूँगा कि शरद पूर्णिमा के दिन आंवला बताशे खाएं सवेरे, और ठंडे पानी से हो सके तो स्नान करें, और श्वेत पूरा दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें, और स्फटिक की माला, देखिए मेरे हाथ में है स्फटिक की माला या मोती की माला से भगवती लक्ष्मी का शाम के समय दीपक प्रज्वलित करके जप प्रारंभ करें। बीच में आप उठ सकते हैं, सूर्यास्त के समय में जब सूर्य अस्त हो रहा है, चंद्र उदय हो रहा है, उस समय दीपक जलाएं, घर के द्वार पर दीपक जलाएं। और हमारे वैदिक सिद्धांतों के अनुसार दीपावली के उत्सव प्रारंभ शरद पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा से रोज घर के द्वार पर दीपक जलाएं, रोज नित्य, दोनों बाजू, शुद्ध घी का या तिल के तेल का। और दीपावली के दूसरे दिन जो है पांडव पड़वा बोलते हैं, या भैया दूज तक आपको वह दीपक जलाना होता है। कुछ लोग साधक लक्ष्मी के शरद पूर्णिमा से अखंड दीपक शुरू करते हैं तो कार्तिकी पूर्णिमा तक भी दीपक जलाते हैं। ऐसा करें और भगवती लक्ष्मी की उपासना करें। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पित्त सामक पदार्थ खाएं, और शरद पूर्णिमा के दिन कड़वे, तीखे, खट्टे पदार्थ ना खाएं। बिल्कुल शांति व तरवराट देने वाले पदार्थ खाएं, मिश्री खाएं। अगर जो आपको डायबिटीज़ है तो ठंडा दूध उस दिन जो पिएं। हाँ, कुछ लोगों को श्वास की बीमारी होती है, वह लोग क्या करें कि खीर सवेरे बनाकर फ्रिज में ठंडी होने रख दें, फिर शाम को निकाल के और उसके अंदर में नाग केसर नाम की औषधि डालकर रात भर भगवान भगवती का रात भर सोए नहीं। जिसको श्वास की बीमारी है, ऐसा हमने सुना है, मैं इसके अंदर में दावा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पुराने योगियों से सुना है, रात भर जाग करके भगवती का भजन करें, भगवती का स्मरण करें, सोए नहीं, और सवेरे 5 बजे स्नान करके वह खीर खा जाए तो उनको श्वास की बीमारी से निजात मिलेगी, उससे उनको छुटकारा मिलेगा। ऐसा 5 शरद पूर्णिमा किया तो बहुत अच्छा होगा। अब मेरी बातें बहुत विस्तृत से बतानी होती हैं, लेकिन समय के उसके हिसाब से मैंने छोटी सी बातें बताई हैं। और जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे जुड़े, हमारी श्री विद्या साधना सेवा संस्था से जुड़े, मेरा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे संपर्क करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक करें। और मेरे इसका सब्सक्राइब करने पे आपको मेरे समय समय पे बहुत वीडियो मिलेंगे। और ज़रूर कोई भी आपको कुछ प्रश्न करना है मुझे ज़रूर आप इनबॉक्स में करें। जय भगवती, जय महालक्ष्मी, जय राजराजेश्वरी नमो। बहुत सुखी रहो, धनवान बनो, और बहुत अच्छे अच्छे वैदिक संस्कृति पे चलो। नमस्ते।